कैसे निकाल सकते हैं? पार्लियामेंट में आप है नहीं। आप इस किस्म की क्राइसिस क्रिएट कर दें कि जैसे कि 1993 में हुई थी यस। कि आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई सोटियां अपनी पकड़ के कभी नवाज शरीफ के पास जा रहे हैं, कभी गुलाम इसहाक खान के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि लड़ाई बंद करें, तबाही हो रही है। वो गुलाम इसहाक साहब कह रहे हैं कि जी इसको इसको के घर जाए। वो उनको कह रहा है जी इनको कोई पहले ये घर जाए। फिर फैसला हुआ दोनों घर चले जाए। दोनों मान गए, अच्छा जी दोनों घर चले जाते हैं। तो फिर ये हुआ कि अच्छा जी पहले आप और पहले आप। फिर वो हाँ। इकट्ठे ही उनकी छुट्टी करा दी गई और उसके बाद मोइन कुरैशी को इम्पोर्ट करके इलेक्शन करा दी गई। तो रास्ते तो निकल आते हैं ना जब वो सोटी लेके तो चीफ और डीजी आईएसआई कभी इधर तो कभी इधर। तो वो तो चीजें हमने इस मुल्क में देखी हैं। तो वो बिल्कुल खान साहब का तो यही इरादा है कि इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट की जाए कि इनको कहा जाए कि जी पुल योर लॉन्ग मार्च बैक, उनको कहा जाए कॉल एन इलेक्शन। बिल्कुल, दैट्स बिल्कुल। ए स्ट्रेटजी। जी। तो ये भी एक जो है कामयाब हो सकती है, लेकिन फिर ये सब कुछ हो रहा होगा नवंबर से। ये तो अभी अक्टूबर में सब कुछ हो रहा है ना, ये मार्च वाला जो आइडिया है। तो जी बिल्कुल। तो ये वही वाली बात है। वो फजलुर रहमान भी एक लेकर आए थे धरना, आपको याद है ना? वो भी बिल्कुल नवंबर से पहले लेके आए थे, अक्टूबर में ही, जस्ट बिफोर द डिसीजंस। तो ये बड़ी रिपीटेटिव साइकिल जो है ना, ये लग रहा है। और अगर फर्क ये ये है कि मौलाना को जिसने कहा था कि आप आए और हम मसला हल करते हैं, मौलाना बिटरे हो गए ना। मौलाना ने उनकी बात यकीन कर रही है। मौलाना से अगर आप पूछें वो कहेंगे मुझे बिट्रेयल थी बड़ी, बहुत बड़ी। इसीलिए तो वो जो नून लीग वाले थे और पीपल्स पार्टी वाले थे उनको शक था कि ये मौलाना को चलाया जा रहा है और मौलाना को बिट्रेयल हो जाएगी, इसलिए दे डिडंट जॉइन। तो मगर अब सूरत हाल ये है कि खान साहब की स्ट्रेटजी तो बड़ी क्लियर है। ही डजंट वांट वायलेंस, ही डजंट वांट a situation which goes out of hand. What he does want is कि वो आए और आके गवर्नमेंट को कहें कि जी बड़ी इंस्टेबिलिटी हो गई है, बड़े मसले बन गए हैं, ये कॉन्फ्रंटेशन जो है बड़ी खतरनाक है, तो इलेक्शन कॉल कर दें। दिस इज डिमांड तो है। तो वो कहेंगे आगे से कि जी वो तो अगस्त में होनी है, आपने हमें इंश्योरेंस दी थी। कहेंगे हाँ मगर अब इसका क्या किया जाए, अ, इसको कैसे डील करेंगे हम, दिस विल क्रिएट डिफिकल्टीज। अब आईएमएफ प्रोग्राम हो गया है, ये डीरेल हो जाएगा। सो देयरफॉर आप मार्च में इलेक्शन कर लें। अगर आप अभी इलेक्शन कॉल करते हैं अक्टूबर के एंड में डिसॉल्व करते हैं तो या नवंबर में शुरू में कर लें जी, तो देन दिसंबर जनवरी फरवरी तो पहुंच गए ना आप। मार्च में आ, इलेक्शन होंगे। तो फिर वो बिल्कुल। नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगी ना। फिर वो कहेंगे नहीं हमने तो मार्च में नहीं करानी, वो कहेंगे आपको करानी पड़ेगी। आ, तो ये है इस किस्म की चीज। तो मेरा ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ साहब बैठे होते तो शायद वो कहते नहीं। मगर मेरा ख्याल है ये जो कैबिना है दे आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टफ अग्रीड। अनफॉर्चुनेटली, तो दे अग्रीड। माइट एग्री। हाँ। हाँ जी, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, आपको पता है। और वो तो दे विल, नॉट ओनली दे विल अग्री, यस सर, बल्कि वो इलेक्शन भी हार जाएंगे, जाके कहेंगे मुल्क की खिदमत करते करते इलेक्शन हार गए। हाँ मगर ये प्रॉब्लम है ना, अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं जी। तो देन खान साहब विल कम बैक विद अ बैंग। बिल्कुल। और खान साहब ने फिर जो बैंग के साथ आना है इन सबको सब पता लग जाएगा जी जी। फिर। बिल्कुल बिल्कुल इनको सब। सबसे पहले इनको पता लगेगा। बिल्कुल, आते ही उन्होंने इनको या पकड़ के अंदर करना है, या दैट्स इनको राइट। पता लगेगा इनके जहाज शहाज सब जो है ना आने वाले सब बंद हो जाएंगे। इनको पता चल जाएगा। सही तो सही। फिर भुगते। बिल्कुल। सो बड़ा तो सोच समझ के हर कुछ सब कुछ करना है। ऐसे नहीं है कि जिस तरीके से कि जी जो खान चाहेगा वो हो जाएगा। दैट विल बी अ डिजास्टर। हाँ, लेकिन सेठी साहब, अब मसला ये है कि ये जो अप्रैल से अभी तक के इतने महीने हो गए हैं, स्टेबिलिटी नाम की चीज दूर तक नहीं है। और यकीनन उसमें इमरान खान, चूंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ये ऑर्डर, ये पूरा जो इस वक्त चेंज इन गवर्नमेंट हुआ है, तो वो ही इज अ प्राइमरी मूवर। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की भी बड़ी वेवरिंग पॉलिसी रही है। अगर उन्होंने पहले दिन से, अप्रैल से ही ये तहैया किया होता कि इस डगर पे चलेगा मामला, तो चीजें मुख्तलिफ हो सकती थी। मैं खाली इमरान खान साहब को मेरे ख्याल से ब्लेम करना आसान होता है सबके लिए, और हम ये भूल जाते हैं
कि इसमें जो एक वीक माइनॉरिटी सिविलियन कोलिशन गवर्नमेंट मुश्किल हालात में ऑफिस संभाले और उसके सामने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर, कैरिस्मेटिक ट्रम्पिस्ट लीडर मौजूद हो, और एस्टेब्लिशमेंट जो कि असल प्लेयर है वो वेवरिंग, कभी कभी दिन कभी रात, तो फिर मसला तो यही हो जाता है ना, फिर अल्टीमेटली हम सही कह रहे हैं आप। वही देखिए, जाते हैं। हम तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे और प्लेटफॉर्म से भी हम तो एक ही बात करते रहे हैं कि इनको कभी हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। इनको हुकूमत लेके 15 दिन के अंदर नैब का लॉ और इलेक्ट्रल लॉज ठीक करके और उसके बाद डिसॉल्व करनी चाहिए थी, और ये जीत जाते इलेक्शन। इमरान वाज वेरी अनपॉपुलर। अब बिल्कुल इन्होंने ले ली है तो फिर अब भुगते, और वो किसी स्टेज पे भी ये डिस्टेबलाइज हो सकते हैं। मैं तो कब से कह रहा हूँ बिल्कुल कि इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। बिल्कुल। तो हमारा वक्त भी खत्म हो गया है नाजरीन, और सोलंकी साहब अगर आपका कोई सवाल या कोई कमेंट है तो वो कर दीजिए, अदरवाइज मैं मुख्तसर सवाल कर लेता हूँ, वैसे तो चलिए। सेठी साहब पहले भी इस पे तबसरा कर चुके हैं। अ, वाशिंगटन में आर्मी चीफ ने अपनी रिटायरमेंट के हवाले से जो कुछ कहा है, उसके बाद आपके ख्यालात में कोई तब्दीली आई है? नहीं, वो तो पहले दिन से कह रहे थे कि मैं नहीं एक्सटेंशन मांगूंगा ना लूंगा। वो तो पहले दिन से कह रहे थे, आईएसपीआर ने भी कहा, उन्होंने भी कहा। मगर बात ये है जी कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। अगर जो जिस किस्म के सिनारियोज हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये सिनारियो इस महीने और अगले महीने ये अनफोल्ड होता है, देन एनीथिंग इज पॉसिबल। मगर बात ये है कि आम तौर पे तो नॉर्मल हालात के अंदर तो अभी डिनर अगर करने थे तो पाकिस्तान में होने चाहिए थे, फेयरवेल डिनर्स। ये तो वेलकम डिनर्स कहीं और हो रहे हैं। एक तो ये बात है, लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। और दूसरी बात ये है कि अगर नए चीफ की अपॉइंटमेंट करनी थी और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जी 5 नाम आएंगे और हम करेंगे, तो क्या रोक रहा है उनको? कल क्यों नहीं कर देते? इसलिए आई थिंक इट्स बेटर टू विद होल्ड जजमेंट। जी ठीक है। वैसे वैसे जो सवालात सेठी साहब ने उठाए हैं, ये मेरे ज़हन में भी थे, मैंने भी कहीं पूछे हैं। और वो जवाबात जो है वो फिर हम किसी और वक्त उन पे हाँ, बात करेंगे। मेरे ख्याल से वो जवाब तुसी रह नहीं दियो, और साइदी साहब थैंक यू सो मच आप दोनों ये अपने अभी आप कॉल कर लीजिएगा, उसमें डिस्कस कर लें नोट्स। तो इसके साथ ही नाजरीन शुक्रिया, थैंक यू साइदी साहब, थैंक यू सोलंकी साहब।